आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अब ये लेंथ रेक्टेंगल कैसे होता है, ये रेक्टेंगल होता है, तो ये बच्चों को रेक्टेंगल के बारे में बता दो। रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है। तो लेंथ जो है वो हमें दे रखी है x दे रखी है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसने लेंथ को डिक्रीज किया गया एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट ले लिया। अभी तक सेकंड दे रहे थे, अब इसमें क्या मिल गया, मिनट मिल गया। तो है तो टाइम, तो आप क्या करना है, तो dx by में dt दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद एट द विड्थ ऑफ y, विड्थ क्या ये है, विड्थ y क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब ये एक तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज में समस्या ये आती है कि डिक्रीज में हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नेगेटिव। और यहाँ पे dy by dt दे रखा है, वो इंक्रीज दे रखा है, तो इंक्रीज पॉजिटिव रहता है। इंक्रीज क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर आगे x की वैल्यू दे रखी है, जहां पे पुट करनी होगी वहां पे, जहां पे यूज करना हो वहां पे इसको यूज करना है। और अब एक समस्या आपके पास दे रखी है, क्या है, पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, देखो ये x है, ये y है, फिर x है, फिर y है। तो कई बच्चों को फॉर्मूले ही याद नहीं होते। देखो पैरामीटर यहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं पे ही आएंगे, x प्लस y फिर x फिर y, पहुंच गए आप, ठीक है। तो ये मिल गया आपके पास 2x प्लस 2y। तो फॉर्मूला इस तरीके से इसका लिखा होता है, ये फॉर्मूला 2x प्लस y। तो अभी पैरामीटर को हमें देखना है, पैरामीटर को चेंज करना है। तो पैरामीटर को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, dt by में dt करेंगे। तो 2 और यहां पे मिल जाएगा अपने पास dx by dt, और यहां पे मिल जाएगा अपने पास dy by डन हुई बात। देन उसके बाद देखो dx by dt की वैल्यू क्या है, dx by dt की वैल्यू -5 और dy by dt की वैल्यू क्या है 4। पुट की तो -2 आ जाएगा, -2 मतलब कि dp by dt मतलब कि पैरामीटर जो है वो डिक्रीज हुआ है 2। तो हम इसको -2 से ये लिख सकते हैं कि पैरामीटर इज डिक्रीज बाय 2 से डिक्रीज हुआ। तो इसका हमने dp by dt की वैल्यू -2 आ चुकी है, ये डिक्रीज हुआ है पैरामीटर। और अब आगे समस्या क्या है, एरिया। यहां पे कर लेते हैं इस एरिया को। एरिया क्या होता है, एरिया छोटे बच्चे पढ़ते हुए हैं, एरिया होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। अब लेंथ अपनी x है और ब्रेड्थ कितनी है, y है। देन हमने फिर से इसका डेरिवेटिव किया, dA by में dt किया। तो यहां पे एक प्रोडक्ट रूल लगाया सर, यू नो प्रोडक्ट रूल, x as it is, y का क्या बना dy by dt प्लस y as it is dx by dt। क्लियर हुई बात। x की वैल्यू हमने पुट की, देखो x दे रखा है, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। डिवाइड बाय dt कितना आया, डिवाइड बाय dt वहां पे 4 दे रखा है, 4 पुट कर लिया। देन उसके बाद y की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, y की वैल्यू 6 दे रखी है, और dx by dt की वैल्यू कितनी है, dx by dt की वैल्यू दे दी -5। तो अपने पास कितना है 30 to -30 और वैल्यू में चेंज आ गया 2 अपना आंसर आ गया, मतलब 2 अपना चेंज आया। 2 को कैसे लिखेंगे, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में, भाई मिनट में देगा तो मिनट में लिखिए। इसके साथ भी हमें यूनिट लगानी है, तो यूनिट क्या लगाएंगे, पैरामीटर जो है वो सेंटीमीटर में रहेगा और पर मिनट रहेगा। डन, ठीक है।